जहां कहीं भी विराजते हैं, भाई घड़ा खाली होगा तभी उसमें जल भरेगा। घड़ा यदि पहले से ही अपने आप को भर के रखे तो उसमें डाला हुआ जल छलकेगा। ऐसे ही जिज्ञासु बनकर के हनुमान जी की तरह कथा में बैठिए। भक्ति, ज्ञान और प्रेम ये जिज्ञासु के चित्त में ही टिक सकता है। जिसके चित्त में जिज्ञासुता का पात्र नहीं है, उसके चित्त में ज्ञान नहीं टिक सकता। तो ऐसे पवई धाम श्री हनुमान जी को हम कथा सुना रहे हैं। आप सब लोग यहाँ कथा श्रवण करने इतनी दूर जबलपुर से आ रहे हो। यहाँ से 20-30 किलोमीटर तो है ही मुख्य शहर जो है, लेकिन फिर भी आप लोग आते हैं। और आज हम क्षमा प्रार्थी हैं, लाल जी के दर्शन करने आप लोग आए, पर हम इसीलिए हम रोज नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी संख्या हो जाती है कि मिलना। और आजकल एक नया तरीका शुरू हुआ है ना कि बात करना, देखना, प्रणाम करना तो दूर है, फोटो पहले खींचनी चाहिए हमारी। और इसी चक्कर में व्यक्ति महापुरुषों से मिल ही नहीं पाता, उनसे कुछ बात ही नहीं कर पाता, फोटो पहले खींचे। युवा सबसे ज्यादा आते हैं, उनको तो बिना फोटो के चले नहीं। कहा हमको बहुत वैष्णव अपराध जैसा लगता है, कोई बेचारा फोटो खींचने को कहे उसको सब हटाते हैं। पीछे इतने लोग, आज तो दोपहर में ऐसे वृद्ध लोग, छोटे छोटे बालक सब आए, तो लगता है कि जल्दी सब लोग प्रस्थान करें, क्यों इतनी गर्मी का समय है। पर भैया आप लोगों की श्रद्धा को, आप लोगों के इस प्रेम को हम सार्वजनिक रूप से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप लोग इतना स्नेह देते हैं। आज इतना पावन दिवस गंगा सप्तमी, और आज सुबह सुबह हम भी श्री नर्मदा जी में स्नान करके आए। अद्भुत आनंद वहाँ नर्मदा जी के दर्शन का और स्नान का प्राप्त हुआ। हमको हमारे भारत के एक विशिष्ट महापुरुष, उनकी बहुत वर्षों से आज्ञा है एक बार नर्मदा परिक्रमा आप करो। उनको स्वप्न में कभी ऐसी आज्ञा हुई थी हमारे लिए। उनकी बहुत दिनों से इच्छा तो है कि कभी नर्मदा परिक्रमा आप करो, पर हमारा मन है कि हम केवल घूमते घूमते परिक्रमा नहीं करेंगे, कथा करते करते परिक्रमा करेंगे। तो ऐसी कोई योजना कभी भविष्य में मनाएंगे कि दो दिन एक जगह, एक दिन एक जगह, 2 दिन एक जगह, एक दिन, ऐसे महीना 10 महीना जितने लगे समय भ्रमण करते करते पूरी नर्मदा जी के तट पर कथा श्रवण कराते कराते, तब अब भाई जो हमारी सेवा है, जिसके लिए हमको पृथ्वी पर ठाकुर जी ने चुना है, जैसी भी टूटी फूटी कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी नर्मदा जी को कथा ही सुनाएंगे, कथा सुनाते हुए परिक्रमा करेंगे। बहुत सारे वैष्णव हमारे भोपाल के, जबलपुर के, वो सब लोग तैयार बैठे हैं, बोले आप आज्ञा करो, पर हम एक समय ऐसा निकाल लें पहले से ही कि कभी ऐसा योजना बने। महाराज जी भी बोल रहे थे कि आप एक बार परिक्रमा तो करो नर्मदा जी की, पर हम केवल जैसे बहुत प्रिय के पास जाते हैं ना, तो समय ज्यादा लेके जाते हैं। जिससे ज्यादा प्रेम नहीं होता उसके यहाँ 15-20 मिनट रुकते हैं, चाय पानी पी के निकलते हैं। लेकिन अति प्रिय के यहाँ जाते हैं तो रात्रि रुकने का तो विधान रखते हैं ना। तो नर्मदा तो हमारी माँ ही, हमारी माँ का नाम भी नर्मदा है, तो इनके तट पर हम ऐसे घूम घाम के चले जाएं, उससे हमें अभिप्राय कैसा? वो तो फिर कथा सुनाते सुनाते, कुछ भाव कहते कहते, कितनों को महादेव की प्राप्ति नर्मदा जी ने कराई है। कितने साधकों को महादेव का दर्शन नर्मदा जी की कृपा से हुआ है। कैसे कैसे महापुरुषों के चरित्र हमने सुने हैं, जिन्होंने नर्मदा जी के तट पर रह करके अपने सिद्धियों को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। और सिद्धियां प्राप्त करना तो सामान्य बात है, सबसे विशिष्ट बात है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त किया नर्मदा जी के तट पर। ऐसी नर्मदा जी पर हम कथा करेंगे, इसी उद्देश्य से कथा करते हुए परिक्रमा करेंगे कि हमें भी एक बार श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव नर्मदा मैया परिक्रमा में ही करा दें।
उस भावना से कभी करेंगे। और एक अकिंचन कथा हम करते हैं, अभी तो कर नहीं पा रहे, भीड़ बहुत हो जाती है। उसमें माइक नहीं होता, लाइट नहीं होती, पंडाल नहीं होता, खुले आकाश के नीचे होती है, पेड़ के नीचे हो या कोई चबूतरे पर हो, और कथा होती है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:45 बजे से। कोविड में शुरू की थी तो वो तो अभी संभव नहीं, लेकिन जब नर्मदा परिक्रमा करेंगे तो वही कथा करेंगे। सुबह 3:45 बजे से कथा किया 7 बजे तक। तो फिर जिस जिस शहर नगर घाट पर पहुंचेंगे ना, वहां जिज्ञासु ही आएंगे कथा सुनने, और जो संग में चलेंगे वो तो सुनेंगे ही। तो अब ये तो नर्मदा जी जाने कि वो कब इस संकल्प को पूर्ण कराएंगे, पर पहली बार ही परिक्रमा करेंगे तो कथा करते हुए ही करेंगे। उसके बाद दूसरी तीसरी भले ही गाड़ियों से पैदल कर देंगे, लेकिन एक बार तो ऐसा ही करना है। तो ऐसी नर्मदा जी को बारंबार प्रणाम। आज गंगा मैया नर्मदा जी में दर्शन करने के लिए आते हैं। आज और दिन का स्नान तो केवल नर्मदा जी का स्नान है, पर आज का नर्मदा जी का स्नान गंगा नर्मदा युक्त स्नान है। ऐसी नर्मदा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नर्मदा जी के तट पर एक से एक विद्वान, एक से एक साधक, एक से एक भक्तों ने जन्म लिया है। हमने बड़े महापुरुषों के दर्शन किए अपने कथा क्षेत्र में, नर्मदा तट पर, जिन्होंने रह करके साधना की। यहाँ के विधायक जी भी आज आए हैं, और हमारे पाटन क्षेत्र के भी विधायक जी, पाटन के विधायक जी हैं, एक जबलपुर के, एक पाटन के हैं, हाँ नीचे विराज रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने परिचय दिया हमको। आज कथा में पधारी हैं ज्ञानेश्वरी दीदी जी और मैत्री दीदी जी, साथ में डॉक्टर गुमास्कर जी साथ में पधारे हैं। आपके सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, और असह्य रोगों से पीड़ितों को आप नर्मदा जी के तट पर उनकी सेवा करके, संत जनों के द्वारा उनको आशीर्वाद दिला करके, और यथा योग्य जैसा सेवा प्रकल्प आपसे बनता है आप उसको प्रयास करते हैं। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, परसों मैं दर्शन करने भी जाऊंगा वहां। एक बात तो निश्चित है बंधुओं, लिखिएगा, मैं कहता हूं कथा में, गुरु कृपा सर्वोपरि है। जो भी संसार में कुछ विशिष्ट कर रहा है, निश्चित है कि उस पर या तो इष्ट की, गुरु की कृपा है। क्योंकि इष्ट और गुरु ये आज्ञा नहीं देते, ये कृपा नहीं करते, ये सामर्थ्य देते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। गुरु अगर कहता है कि आप भोपाल चले जाओ, तो वो आज्ञा नहीं है, वो सामर्थ्य है। आप निकल पड़िए। भोपाल जाना कैसे है, पहुंचना कैसे, भोपाल जा करना क्या, वो सब गुरु की आज्ञा में समाहित होता है। गुरु जैसे ही शिष्य को आज्ञा देते हैं, प्रकृति लग जाती है उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने में। तो ये गुरु कृपा का फल है कि ऐसे विशिष्ट कार्य नर्मदा जी के तट पर होते रहते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य आज ऐसा मंगल दिवस, और कथा में आज ठाकुर जी का नंदोत्सव है। आप सब लोग सजावट देख ही रहे हैं, सब लोग सज धज के आए ही हो। गंगा सप्तमी है तो ऐसा कहते हैं नर्मदा जी पर गंगा जी आई हैं, लेकिन आज पवई धाम हनुमान जी के इस पावन प्रांगण में इस पावन दिवस पर गंगा जी भी आई हैं, और साक्षात हमारी यमुना जी भी आई हैं, और यमुना जी के साथ साथ थोड़ी देर में ठाकुर जी भी आ रहे हैं। अभी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, सब लोग गाएंगे, नाचेंगे, आनंद मनाएंगे, मानो जैसे जबलपुर और ये पवई धाम अभी गोकुल में परिवर्तित हो जाएगा। वृंदावन, वैसे वृंदावन तो बन ही चुका है। पिछले 3 दिन 4 दिन हो गए, हमने पहली बार ऐसी कोई कथा है जहां पर हमने वृंदावन रसामृत पद नहीं गाया अभी तक।
सब जगह गाते हैं हम, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं गाया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो ओ श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन। आज नर्मदा जी स्नान करने के बाद हम श्री सेवक जू के जो स्थान है गड़ा, वहां दर्शन करने गए थे, जहां स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हुए। प्रकट होकर के श्री सेवक जू को, श्री दामोदर दास जी को दर्शन दिया और दीक्षा प्रदान की। ये पहली बार था कि कोई महापुरुष निकुंज में प्रवेश कर जाने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे और लौट करके एक शिष्य बनाया, और यह सौभाग्य जबलपुर को प्राप्त हुआ। यहाँ पर आज वृंदावन का जब दर्शन किया है ना, तो ये मन में भाव आ रहा है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा। भुजा उठा के गाओ सब, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, हरिवंश पियारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर भाव से, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु इस जबलपुर की भूमि पर प्रकट हुए। इसी भाव से एक पंक्ति वृंदावन और रसामृत की गा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बाकी का पद या तो विश्राम में या कल सुनाएंगे। हाँ, आइए भागवत जी के मंगल भाव में प्रवेश करें। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त कथा वक्तागण एवं समस्त गंधर्वजन, संत वृंद, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, नर्मदे हर।
ऐसी जोर से न जय श्री कृष्ण भी बोल लिया करो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, नर्मदे हर। फिर भी नर्मदे हर तेज ही था। ये पक्षपात अच्छा नहीं है आप लोगों का। हाँ, अभ्यास में। वाह, आज कथा क्रम बहुत है, हमें नंदोत्सव तक पहुंचना है, इसलिए यथा योग्य यथा सम्मति स्पर्श मात्र करते हुए या जो भाव लगेंगे उनका विस्तार करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। कल हमने सूक्ष्म में श्रवण कराया कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उन्होंने भागवत जी पर टीका लिखी। वे अपनी टीका में एक बहुत सुंदर भाव वर्णन करते हैं कि भाई गर्भ में तो कितने बालक प्राण त्याग देते हैं। स्वयं भगवान की मैया के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। ठाकुर जी से पहले 7 बालकों ने जन्म लिया था, जिसमें से 6 बालकों को कंस ने मार दिया था। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए थे। अपनी स्वयं की मैया के 6 बालकों की रक्षा नहीं की ठाकुर जी ने, लेकिन उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए। और वह गर्भ, जिस गर्भ में न आने के लिए पूरे विश्व भर के वक्तागण प्रवचन करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सब जगह यही भाव कहा जाता है कि ऐसा कर्म करो कि पुनः जन्म ना लेना पड़े। कपिल देवूति संवाद में वहां पर जंतु की स्तुति है। जब गर्भ का बालक स्तुति गाता है तो वहां गर्भ की वेदना बताई गई कि गर्भ में कितनी पीड़ा होती है एक बालक को। ऐसा कर्म करो कि गर्भ में ना आना पड़े। ध्यान से सुनो, कोई बालक रोवे चीखे चिल्लावे, आप कथा सुनो। ये देखो इधर देखो, सब लोग कथा सुनो। जैसे धुंधुकारी जो था ना, वो कथा में बांस की ग्रंथि में जाके बैठा था। अब बांस के पंडाल तो बनते नहीं हैं, तो जो दिव्य यहाँ पर चेतनाएं जो हमको दिख नहीं रही, वो कहाँ, इनमें गुब्बारों में ही बैठे होंगे भीतर। उनका उद्धार हो जाएगा कथा से, तो कोई ना कोई दिव्य आत्मा ही होगी। तो आप लोग टेंशन मत लेना, किसी के सिर पे नहीं आएंगे वो। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? गर्भ में ना आना पड़े ऐसा कर्म करो, पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसा कर्म करो। यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब वक्तागण कहते हैं, यही सब संतों ने अपने प्रवचनों में कहा। मानव का कल्याण क्या है कि वह एक बार आया और ऐसा जीवन जी के गया कि पुनः उसकी आवश्यकता नहीं हुई आने। लेकिन उसी गर्भ में, जिस गर्भ में आने के लिए सभी शास्त्र मना करते हैं, उस गर्भ में ठाकुर जी ऐसे पहुंच गए और अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने इतनी द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के बालक की रक्षा की। परीक्षित में ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए ठाकुर जी गर्भ में पहुंच गए रक्षा करने? तो हमारे पूज्य दादा गुरु जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि ठाकुर जी जानते हैं कि कालांतर में ये परीक्षित मेरी कथा का श्रोता होगा, और शुकाचार्य जी जब कथा सुनाएंगे तो इसी परीक्षित के कथा श्रवण से ही ऐसा भगवत भाव, भक्ति भाव शुकाचार्य जी के मुख से प्रकट होगा कि भागवत की कथा जन जन घर घर तक पहुंच जाएगी। और कुछ परीक्षित ने विशेष नहीं किया ऐसा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसकी गर्भ में जाके रक्षा क्यों की? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये भविष्य में मेरी कथा का श्रोता होगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात से प्रमाणित होता है
कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा या फिर किसी भी सत्संग वार्ता से प्रेम करता है, उसकी गर्भ काल में ठाकुर जी ने रक्षा की है, इसीलिए वो कथा का श्रोता बना है। आप, मैं और यहां बैठे हम सब लोग, हम लोगों को ठाकुर जी इतने प्रिय क्यों लगते हैं? अब देखो, मैं कोई कथा सुनाऊं, अभी लीला तो हमने सुनाई ही नहीं, 2-4 ही कहीं होंगी, कोई लीला कहने लग जाते हैं ना, फिर आप श्रोताओं को देखो, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, हृदय में इतनी वेदना आने लगती है, इतने भाव में चले जाते हैं। आप किसी को बिना जाने, बिना देखे, बिना स्पर्श करे उसके विरह में रो नहीं सकते, लेकिन कथा सुनते सुनते ये विरह प्रकट होता है। इसका अभिप्राय क्या है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारा संबंध तो है ठाकुर जी से, और वो संबंध कहीं ना कहीं मुझे इसी रूप में लगता है कि हमने गर्भ में, क्योंकि हम कथा में बैठे हैं तो निश्चित है कि हमने अपनी मातृ गर्भ में शायद ठाकुर जी का दर्शन किया होगा। हमें पता है कि उनके नेत्र कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनका हम भूल चुके हैं। इसलिए जब कथा में कोई वक्ता सुनाता है और उस भाव को जब हम श्रवण करते हैं तो नेत्र बंद हो जाता है, अश्रुपात होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम नहीं जानते पर हमारी आत्मा जानती है उनको, उसने दर्शन किया है उनका। जो व्यक्ति कथा में नहीं आता उसको कभी आप सत्संग वार्ता सुनाओ, उसके चित्त पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अनुभव ही नहीं किया होगा। कथा सुनते सुनते भी अनुभव उसी के चित्त में होता है भगवद लीला का, जिसने कभी अनुभव तो किया है, पहले कभी देखा होगा ठाकुर जी को। भगवान ने गर्भ के बालक परीक्षित की रक्षा की, और जैसे ही ठाकुर जी उस बालक की रक्षा करते हैं, एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में जाके उत्तरा के बालक की रक्षा की। किसी को नहीं पता चला कि ठाकुर जी ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, परंतु दूर खड़ी कुंती समझ गई, भगवान की बुआ कुंती जान गई। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बहुत सुंदर है कुंती स्तुति कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। नमः शब्द से कुंती की स्तुति का प्रारंभ है और नमः शब्द से ही विश्राम है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। एक प्रकार से कुंती अपनी स्तुति के भाव से ये कहना चाहती है कि हम ठाकुर जी को केवल और केवल नमस्कार प्रदान कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। जो सभी प्राणी मात्र के भीतर विराजमान हैं और बाहर भी जिनकी सत्ता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूं। कुंती कहती है क्योंकि मैं आपको जान चुकी हूं। तो मानो ठाकुर जी ने कुंती से प्रश्न किया, आप मुझे जान चुकी हो? बोले हाँ। कौन हूं मैं? बोले आप साक्षात परमात्मा हो, जो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, वो परमात्मा हो आप। तो भगवान कहते हैं तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप रो क्यों रही हो? अगर मैं सब जगह निवास करता हूं तो द्वारिका अगर एक रूप से चला जाऊं तो कण कण में मेरा निवास है, यही मेरा दर्शन कर लेना। और सब जगह मेरा निवास है तो फिर मैं एक ही रूप में क्यों दिख रहा हूं? सब में मेरा दर्शन क्यों नहीं होता? तो कुंती कहती है कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कठपुतली को नचाता है, देखने वालों को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, गा रही है, सो रही है, हंस रही है, उछल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है?
पीछे बैठा एक व्यक्ति अपने हाथ की डोर बांध करके उसको नचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आकर के कठपुतली और पीछे वाले व्यक्ति के बीच में जो पर्दा पड़ा है उसको हटा दे तो सब दृष्टिगोचर हो जाएगा। ठीक वैसे ही नाथ, हमको लगता है कि पूरी सृष्टि चल रही है, लेकिन सृष्टि में दिखने वाला हर व्यक्ति कठपुतली है और उसके पीछे एक माया का पर्दा है। जिस दिन सदगुरु जीवन में आकर के उस माया के पर्दे को हटा देंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। ना कोई हंस रहा है, ना कोई रो रहा है, ना कोई गा रहा है, ना कोई चल रहा है, सब कुछ आप करवा रहे हो। आपके हाथ की कठपुतली है पूरा विश्व। लेकिन इस बोध, इस ज्ञान का बोध कोई गुरु कराता है, और जब तक माया है तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा। आपको लगता है मैं कथा कर रहा हूं, मुझे लगता है आप सुन रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझ में बैठे मेरे हाथ पांव मुख मन बुद्धि सब की डोर ठाकुर जी के हाथ से बंधी है। वो जैसे जैसे चलाते हैं वैसे वैसे मैं बोलता हूं, करता हूं। आपको लगता है ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन ये कब स्पष्ट होगा कि ठाकुर जी करवा रहे हैं? जब माया, उस माया का बोध कोई गुरु जीवन में आकर के करा दे।